नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीएस निष्पक्ष वार्ता समाचार। गांव खालौर में संदीप चौधरी ने किया डॉक्टर भोला सिंह का स्वागत। बुलंदशहर लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह द्वारा लगातार जनसंपर्क जोरों से चल रहा है। क्षेत्र में उनके आने की सूचना पर बड़ी तादाद में जनता द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया जा रहा है, जिसके चलते आज क्षेत्र के गांव खालौर में सुंदर बाबा के पुत्र संदीप चौधरी दिल्ली के बिल्डर व समाज सेवी के आवास पर पहुंचे। डॉक्टर भोला सिंह का ढोल नगाड़े बजाते हुए फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके आवास पर क्षेत्र व गांव के सैकड़ों लोगों ने भी पहुंचकर डॉक्टर भोला सिंह को जीत का आशीर्वाद दिया। संदीप चौधरी ने बताया कि लगातार 2 बार के सांसद रहे डॉक्टर भोला सिंह को पुनः तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव का प्रत्याशी बनाया है। उनके कार्यकाल में मोदी सरकार की अनेक योजनाओं का लाभ हमारे गांव को मिला है। सड़क, बिजली, पानी, नाली आदि की पूर्ण व्यवस्था आज हमारे गांव में है। सभी वर्गों के लोगों को आवास, शौचालय, पेंशन, फ्री राशन, वृद्धा पेंशन, उज्ज्वल योजना जैसी अनेकों योजनाओं का भी लाभ सभी ग्रामीणों को मिला है। इस बार डॉक्टर भोला सिंह की जीत की बात की जाए तो विपक्ष के पास इनकी टक्कर का कोई प्रत्याशी नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के सामने सभी विफल नजर आ रहे हैं। 2024 की यह जीत उनकी जीत के पिछले सभी आंकड़ों को फेल करने जा रही है, क्योंकि इस बार डॉक्टर भोला सिंह की यह ऐतिहासिक जीत होगी। इस जीत के सामने पिछले सभी आंकड़े फेल होने जा रहे हैं, इसलिए देश की उन्नति के लिए बुलंदशहर लोकसभा क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इस अवसर पर सुंदर बाबा, टुक्की बाबा, सूरजभान सिंह, राजवीर सिंह, नरेश कुमार, कलुआ, चरता चौधरी, संदीप चौधरी, सोनू चौधरी, अरमान गाजी, लोकेश कुमार उर्फ सप्पू चौधरी, विलसू चौधरी, कालू चौधरी, प्रदीप चौधरी आदि ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए खबर निष्पक्ष वार्ता समाचार पर। भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी। जिस तरह से हमारे लोकप्रिय सांसद और इस बार के तीसरी बार के प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह जी का आप सभी ने स्वागत किया है, और किसी ने तो आज तक पिछले 2 चुनाव लड़ लिए। तो पूरे खालौर में जिस तरह से स्वागत हुआ है, उससे ये तय है कि अब इस खालौर में और किसी के आने की जरूरत नहीं है। इस चुनाव में पूरा गांव एक साथ, और मैं भी ये चाहता हूं कि डॉक्टर साहब भी और हम भी चाहते हैं खालौर बहुत तेजी से विकसित हो, बहुत तेजी से खालौर में काम हो। हमने भी खूब काम कराए खालौर में, डॉक्टर साहब ने भी कराए, और इन सब कामों से बढ़कर के इस देश में जो मोदी जी ने काम कराए हैं, उसके बाद किसी और चीज की जरूरत नहीं रह जाती। आज हम सब लोग जिस तरह से सम्मान की, जिस तरह से इस देश का सम्मान पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, मुझे तो लगता है कि आने वाले कई वर्षों तक हम मोदी जी को चुनाव तो जिताएंगे ही, भगवान से ये भी प्रार्थना करेंगे कि उनको और लंबी से लंबी आयु देता जाए, ताकि वो इस देश में इसी तरह से सेवा करते रहें। आज हमारे डॉक्टर साहब ने पूरे, अभी तो तीसरा गांव है, मुझे लगता है सबसे ज्यादा समय भी खालौर के लिए दिया है। बाकी सब गांव को आधा घंटा, खालौर को 1.5 घंटा। आप पहले से, हम 2014 से तो मैं देख रहा हूं भाजपा को भरपूर प्यार खालौर से मिल रहा है, लेकिन इस बार भरपूर नहीं, अभूतपूर्व प्यार मिलना चाहिए। और किसी और को यहाँ कदम रखने की तब मन ही ना करें, इस खालौर में घुसने का ऐसा माहौल यहाँ पर बनना चाहिए। 26 को आप सब लोग ये सुनिश्चित करें कि हर व्यक्ति वोट डालने पहुंचे, समय पर पहुंचे, और कोई भी व्यक्ति वोट डालने से वंचित ना रह जाए। 8-9 बजे तक ही सारे डब्बे, सारी ईवीएम को फुल कर दो खालौर की, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब को इस बार हम जिताएंगे नहीं, पिछले से ज्यादा वोटों से नहीं जिताएंगे, पूरे भारत में रिकॉर्ड बना करके जिताएंगे कि सबसे ज्यादा वोटों से हमने बोली की सीट जीती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार। आज हम मौजूद हैं जनपद बुलंदशहर के लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर के गांव यहाँ पर खालौर में, और हम बता दें हमारे साथ यहाँ
गांव खानौर के चौधरी संदीप सिंह मौजूद खड़े हुए हैं। आज इनके निज निवास स्थान पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो भाजपा के तीसरी बार के यानी कि प्रत्याशी डॉक्टर भोला सिंह है, उन्हीं के चलते यहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जानकारी लेंगे किस प्रकार कार्यक्रम रहा है। सर, मैं संदीप चौधरी, गांव खालौर से। आज हमने भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा यहाँ भव्य प्रोग्राम किया। डॉक्टर भोला को सम्मानित किया और पूरे क्षेत्र की जनता को बताया है कि भाई भाजपा को वोट करनी है और डॉक्टर भोला को दोबारा से विजयी बनाना है। तीसरी बार क्या लगता है तीसरी बार जिस तरीके से डॉक्टर भोला सिंह को चुना गया है, तीसरी बार भी डॉक्टर भोला ही जीतेंगे और इस बार 80 की 80 सीट भाजपा को मिलेंगे यूपी में और 400 का आंकड़ा पार होगा। अच्छा सर, अगर यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में अगर योजनाओं की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामीणों को किस प्रकार लाभ मिला है और क्या गांव की स्थिति है नाली, खरंजा, पानी, बिजली को लेकर? देखो, सबसे पहले अगर गांव की क्षेत्र की बात करी जाए सुविधाओं की, तो यहाँ तो देखो सबसे पहले लाइट है और सड़कें हैं। पहले सड़कों की हालत बहुत खराब थी, बिजली बिल्कुल नहीं आती थी। आज 18 से 16 घंटे बिजली आती है। इंटरनेट की सुविधा है गांव में। पानी की टंकियों का किया गया है यहाँ पे। अब हर घर में पानी की टंकी लगी हुई है, हर घर में बिजली का मीटर लगा हुआ है, सारी पक्की सड़कें हैं। तो भाजपा ने ही सारे भाजपा सरकार में किसानों को फायदा हुआ है। क्षेत्र में किसानों को बहुत फायदा हुआ है। किसानों को हर तरीके की सुविधाएं मिलती हैं, खाद, पानी, बीज सब समय पे मिलता है। देखा जाए आने वाले चुनाव में किस प्रकार रहेगा सर सीटों का आंकड़ा? सर, विपक्ष तो देखो कहीं दिखता नहीं और पूरी सीट हमारी सबकी यही वो है कि 80 की 80 सीट भाजपा को मिले यूपी से और 400 का आंकड़ा पार हो। आने वाले समय की क्या स्थिति रहेगी सर? ऐसी कौन सी योजना है जिनसे जो वांछित हैं ग्रामीण हमारे यहाँ के, उसके बारे में किस प्रकार बताना चाहेंगे? सर, और जो भी पीछे सुविधा हुई है वो बहुत हुई है और आगे जो भी छोटी मोटी चीजें उनको भी पूरा करा जाएगा। जैसे कहीं सड़कें थोड़ी बहुत कम है या नहीं बनी है या काम अभी उसमें है, अंडर प्रोसेस है, वो सब काम पूरे करे जाएंगे। और पहले ही पिछली योजना में ही गांव की तो सारी समस्या दूर हो गई है। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज तक खुल गए हैं, बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पास में ही इंजीनियरिंग कॉलेज है गांव के बाहर ही। तो क्षेत्र में सारी सुविधा है, किसी बात को लेकर कोई 2024 की जो सीट है भाजपा की, वो एक विश्वास के साथ चलेगी सर? डॉक्टर भोला ही जीतेंगे बुलंदशहर सीट को और तीसरी बार इनको सांसद बनाएंगे और 80 सीट भाजपा को मिलेंगे यूपी से। पूरा बहुमत भाजपा को है, विपक्ष तो कहीं दिखाई देता है नहीं वहाँ। और योगी जी ने यूपी में बहुत कानून व्यवस्था को ठीक किया है, बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था को ठीक किया है। नहीं, पहले लोग अपने शाम को घर से बाहर निकलते भी डर रहे थे। आज हमारे क्षेत्र की या हमारे यूपी की छोटी जो बच्चियां हैं या छोटे बच्चे हैं, हर लोग सुरक्षित हैं। नहीं, पहले माहौल बहुत गंदा था यूपी का। जब से योगी सरकार आई है बहुत टाइट प्रशासन है, पुलिस बहुत काम करती है योगी सरकार के लिए, बहुत ज़्यादा मजबूती है और बहुत मजबूती से काम कर रही है सरकार। तो ये से हमारे साथ गांव खालौर से चौधरी संदीप सिंह, जिन्होंने बताया कि 2024 के इलेक्शन में भाजपा के सामने कोई विपक्ष का नेता टिकने को तैयार नहीं है और पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की बात भी कही गई है। मैं सुनील राघव, निष्पक्ष वार्ता समाचार, बुलंदशहर।